तो आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ था जो कि था एएफसी एशिया कप 2027 का क्वालिफायर्स। तो इंडिया के ग्रुप में जो है वो है हांगकांग, सिंगापुर और बांग्लादेश। और आज बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच था उनका और उन्होंने आज नील नील ड्रॉ किया है, थैंक्स टू अ वेरी डिजास्टर्स परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन टीम। क्यों मैं डिजास्टर्स बोल रहा हूँ? क्योंकि बांग्लादेश टीम की अगर बात करें तो दे आर रैंक्ड 185th इन द फीफा रैंकिंग्स। इवन तो आप लोग बोलोगे कि रैंकिंग्स उतना मैटर नहीं करता, बट उनका एक प्लेयर है जो हमजा चौधरी के नाम से है। तो ही प्लेज फॉर आई थिंक लेस्टर इन द प्रीमियर लीग, और वो आज खेले थे बांग्लादेश के लिए। और आज उनका जो मतलब इम्पैक्ट था, इवन दो ही वाज द मैन ऑफ द मैच, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं उसका उतना इम्पैक्ट नहीं था, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो वो ही वाज लाइक मोटिवेटिंग एवरीवन, अपलिफ्टिंग एवरीवन कि नहीं, ये तुम ये क्या करो, तुम यहाँ पे आओ, तुम वहाँ पे जाओ। और उनका जो गेम रीडिंग था, इट वाज रियली गुड टू वॉच इफ यू आर अ न्यूट्रल फैन। बट अगर आप इंडियन फुटबॉल के फैन हो तो अगर पहली हाफ की बात करें, सो बांग्लादेश मतलब टिकने नहीं दे रहा था इंडिया को। अगर आप मिडफील्ड की बात करोगे या फिर डिफेंस की बात करोगे तो डिफेंस को बहुत टेस्ट कर रहे थे। वो अलग बात है कि बांग्लादेश के मतलब स्ट्राइकर्स या फिर फिनिशर्स अच्छा नहीं थे, तो वो लोग फिनिश नहीं कर पाए। बट अगर कर देते, जैसे कतर या फिर जापान जैसे टीम्स थे, तो आराम से फिनिश कर देते वो हमारे अगेंस्ट। तो इंडियन टीम में अगर कोई अच्छा खेला है तो मैं बोलूँगा ऑफ कोर्स लिस्टन कोलासो। तो इंडियन टीम जैसे खेल रहे थे वैसा लग रहा था कि पास टू लिस्टन कोलासो एंड प्रे, ऐसा लग रहा था एक टाइम पे। और शुभाशीष बोस भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छे-अच्छे क्लियरेंस भी किए, गोल लाइन क्लियरेंस किए थे जो विशाल खेत ने ऑलमोस्ट मतलब स्क्रू अप कर दिया था, क्योंकि वो बांग्लादेश के प्लेयर पे जाके लगा था और बोस ने वो गोल लाइन क्लियरेंस मार दिया। और एक बार विशाल खेत ने मिस्टेक किया था, वो था सेकंड हाफ में, जो उन्होंने फिर से ऑपोजिशन को के पास बॉल डाल दिया एंड शुभाशीष बोस ने फिर से उसको क्लियर कर दिया। तो शुभाशीष बोस वाज आल्सो गुड इन द बैक लाइन अलोंग विद संदेश जिनकन। उनका उतना पेस नहीं था, बट उन्होंने उनसे जितना हो सका उन्होंने किया है। अदरवाइज जो डिफेंस था, मैं डिफेंस का कोई क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, सही है, क्योंकि नील नील ड्रॉ है तो क्लीन शीट का थोड़ा क्रेडिट दूंगा मैं, इवन दो इट्स नथिंग नॉट समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। और अगर चांसेस की बात करें तो लिस्टन कोलासो का हर कॉर्नर मुझे लग रहा था कि हाँ चांस होंगे, बट इट्स अ शेम कि हमारे जो अटैकर्स थे फारूक चौधरी और सुनील छेत्री, वो ठीक से कैपिटलाइज नहीं कर पाए। फारूक चौधरी का जैसे एक बहुत ही वीक शॉट था, उनका पोजीशनिंग सब सही था बट वीक शॉट। तो और और एक चीज समझ नहीं आया कि आप मालदीव्स के अगेंस्ट 3-0 जीते हो, तो अगर आप एक मैनेजर हो तो आप जनरली क्या करोगे? वो विनिंग कॉम्बिनेशन ही खिलाओगे ना। तो अचानक से वो मतलब मिडफ़ील्ड का कॉम्बिनेशन ही एकदम चेंज करते हैं, जहाँ पे वो उडांटा सिंह और आयुष छेत्री को मतलब खिलाते हैं मिडफ़ील्ड में। अपुया तो थे ही डेफ़िनिटली, और जहाँ पे यू वुड एक्सपेक्ट सुरेश और महेश, वहाँ पे ये दोनों हैं। और उडांटा सिंह का तो मतलब बहुत ही डिज़ास्ट्रस गेम प्ले था। आयुष देव छेत्री को मैं फिर भी थोड़ा एक्सक्यूज़ करूँगा क्योंकि उनका डेब्यू था। तो थोड़ा-सा एक्सक्यूज़ मैं देना चाहता हूँ। और वालपुया की जगह आप बोरिस को खिला रहे हो, तो बोरिस भी उतना अच्छा नहीं था। सो मतलब वियर्ड लग रहा था देखने में, तो कि क्या सिलेक्शन है एक, पहली बात तो। बट और वो भी वही प्रूव भी हुआ जब महेश आया, वो फिर भी थोड़ा अच्छे-अच्छे बॉल्स देने लगा। एक टाइम पे लग रहा था कि वो सेकंड स्ट्राइकर जैसा खेल रहा है। इतने अच्छे-अच्छे बॉल दे रहे थे। छेत्री को एक चांस भी मिला था थैंक्स टू महेश, बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाया अनफॉर्च्यूनेटली। तो ऐसा रहा मैच। अगर 2 हाफ्स के में समराइज़ करूँ तो फर्स्ट हाफ में पहले तो बांग्लादेश ने डोमिनेट किया, फिर इंडिया भी धीरे-धीरे ग्रो किया। हमने भी कुछ चांसेस लिए। ब सेकंड हाफ में भी बांग्लादेश का सेम ये मतलब अटैकिंग परफॉर्मेंस था। उनका भी मतलब गेम प्लान था कि वो लोग विंग्स पे थोड़ा बॉल डालेंगे, फिर विंग्स से अटैक होगा राइट विंग से। फिर आई थिंक उनका जो कैप्टन था जॉनी, तो वो अटैक्स कर रहे थे और विशाल केत ने उनका एक अच्छा सेव भी किया था जब 1v1 हुआ था उनके अगेंस्ट, जॉनी के अगेंस्ट। तो ऐसा हुआ है। और सेकंड हाफ मतलब थोड़ा बोरिंग ही था इफ यू आस्क मी, क्योंकि सुभाशिष बोस और लिस्टन कोलासो छोड़ के कोई चांस
नहीं कर पा रहे थे, और महेश और सूरज जब आए तो फिर भी थोड़ा ठीक थे। तो ये था, और राहुल भैया के बाकी सब डिफेंस में आई वोंट क्रिटिसाइज, अपुई वाज ओके, अपुया कितना ही करेगा बेचारा। तो वो आप एक डीएम हो तो आप डीएम से सब कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। और हाँ, बांग्लादेश का जो टीम है, उनको देख के लग रहा था कि हमजा चौधरी के आने से उनका थोड़ा मोटिवेशन का मतलब बहुत ही बूस्ट हुआ है, और वो दिख भी रहा था, क्योंकि वो लोग एकदम हंग्री थे जीतने के लिए, और हमारे टीम में वो दिख नहीं रहा था, इवन दो द मैच वाज बीइंग प्लेड इन इंडिया और शिलोंग। पिच की अगर बात करें तो पिच भी बहुत स्लिपरी था, मतलब आई डोंट रिमेम्बर एन इंस्टेंट वेयर हमारे प्लेयर्स ने नहीं गिरे। बहुत सारी ऐसे सिचुएशन थे जहाँ पे गिर ही गए पिच, इवन ऑपोजिशन के प्लेयर्स भी, तो पिच क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव टू से। अगर मेरे ओपिनियन पूछेंगे ऐसा परफॉर्मेंस के बाद, तो मैं बोलूँगा कि ऐसे, अगर कोच को कुछ बोलना है तो कोच का ये लाइनअप में सच में मैं क्वेश्चन करूँगा कि आपने ये क्यों दिया? क्योंकि अगर आप विनिंग कॉम्बिनेशन अगर खिलाना चाहते हो तो वैसे आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आप क्यों इस टाइम पे एक्सपेरिमेंटल हो रहे हो जहाँ पे हमारा मतलब बस होप ही है कि हम लोग एशियन कप खेलें, बिकॉज़ वी आर आउट ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन एनीवे। तो आई डोंट नो। सो this Asian Cup is your like last bet to at least get a shot at something major, और आप यहाँ पे ऐसा एक्सपेरिमेंटल लाइनअप खिला रहे हो और फिर आप जाके बोल रहे हो कि नहीं यही इंडियन फुटबॉल की रियलिटी है। देखिए आप फिर से ये सब बार-बार बोल के अपना खुद के ब्लेम डॉज नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस का इश्यू था, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, बट आपका भी लाइनअप ऐसा नहीं था कि आप जीत रहे, मतलब जीतने वाले लाइनअप दिए थे। मतलब जो मालदीव्स के अगेंस्ट इतना अच्छा लाइनअप, फिर इनके अगेंस्ट इतना मतलब घटिया लाइनअप, तो मैं क्या ही बोलूँ अब। तो अगर प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर्स में पता नहीं हंगर है कि नहीं, मुझे तो एकदम ही नहीं दिख रहा था। कोई ठीक से प्रेस भी नहीं कर रहा था। लिस्टन फिर भी प्रेस कर रहा था, बोस फिर भी प्रेस कर रहा था, डिफेंस फिर भी थोड़ा कुछ कर रहा था। संदेश जिनकर का पेस उतना नहीं था क्योंकि वो आउटपेस्ट हो रहा था, ऑफ कोर्स एज फैक्टर तो है। उडांटा सिंह को इतना बॉल लूज किए, पता नहीं क्या ही कर रहे थे वो 65 मिनट्स तक। सम ओनली यू ट्रू फुटबॉल फैंस कैन एक्सप्लेन कि क्या कर रहे थे, अगर उडांटा सिंह के आप फैन हो तो। ये मेरे ओपिनियंस है। अदरवाइज nothing too grateful about the performance. This draw kind of feels like a loss against a team who is ranked 185, जहाँ पे हम लोग 123 पे थे, अभी 125 हो गया आई थिंक। और आप इनके अगेंस्ट तो ऐसे नहीं खेल सकते, इनके अगेंस्ट कभी ऐसे नहीं खेल सकते, और आप एआईएफएफ को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते, वो उन्होंने तो थोड़ी टीम सिलेक्ट करके दिया है ना। तो ऑफ कोर्स एआईएफएफ का ऐसा नहीं बोलो कि प्रॉब्लम्स नहीं, बट ये आई डोंट थिंक इसमें इनका कोई हाथ है। मतलब आप यू आर फाइंडिंग स्केपगोट्स टू लाइक डाइवर्ट फ्रॉम द मेन प्रॉब्लम्स। सो दिस इज व्हाट आई फील। एंड ऑल्सो यहाँ तक कि मैं सीमित रखूंगा इस वीडियो को। तो आपको क्या लगता है, आप डेफिनेटली ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस, और आपको क्या लगता है कैसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कैसा मतलब कौन से प्लेयर्स को चांस देने चाहिए। जैसे मैंने जिक्सन सिंह को भी नहीं देखा, या फिर मैकार्टन को भी नहीं देखा, तो थोड़ा वियर्ड लगा, बट क्या ही कर सकते हैं, कोच है तो उनके हिसाब से वो प्लेयर्स चुनेंगे। सो क्या ही बोल सकते हैं हम। सो दैट्स इट। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस परफॉर्मेंस, और क्या लगता है एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के लिए कैसा खेलना चाहिए अगेंस्ट द अदर टीम्स हांगकांग एंड सिंगापुर। प्लीज डू लेट मी नो, एंड लेट्स hope that we put on good performances for the next 5 matches.